आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगी लेबर पेन से लेके डिलीवरी रूम तक आपके साथ में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और आपको बहुत इजी हो जाए आपका बेबी डिलीवर करना। वेल, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके कौन से ऐसे ट्रिक आप अपना सकते हैं जिससे आपकी डिलीवरी बहुत ईजी हो जाएगी। मैं आई बटन पर लगा दूंगी, ज़रूर आप देख लीजिएगा, मिस नहीं करना है, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ वो है लेबर पेन की 3 स्टेजेस होती है, जिसे हम अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन, एक्टिव लेबर पेन एंड प्लेसेंटा रिमूवल, ये 3 स्टेजेस होती है जो बेसिकली फुल डिलीवरी प्रोसेस में होता है। जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन। वेल, जब भी आपको लेबर पेन घर पे फील हो जाता है, मैंने आपको बताया है कि लेबर पेन कैसे शुरू होते हैं। हमेशा आपको लोअर बैक में पेन होगा, फिर आपको कॉन्ट्रैक्शंस लोअर आगे जो आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू होता है, जिसे हम पेल्विक एरिया कहते हैं, वहाँ शुरू होता है, फिर वो पैरों में जाता है। और ये हमेशा सीक्वेंस में होता है, ये बंद नहीं होता। धीरे धीरे पहले 10 मिनट में एक होता है, 10 मिनट फिर 15 मिनट में 2 होने लग जाएंगे, फिर 10 मिनट में 2 होने लग जाएंगे। ऐसे ही सीक्वेंस बंद होता ही बढ़ता ही चला जाएगा, ये बंद नहीं होता है। टाइमिंग अलग हो सकता है पर ये बंद नहीं होने वाले। जैसे कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस बंद हो जाते हैं बट ये नहीं होता। तो जैसे आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है, आपकी जो भी डॉक्टर ने ड्यू डेट दी होगी उसके 1 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद ये टाइमिंग होता है आपकी डिलीवरी का। थोड़ा ऊपर नीचे टाइमिंग हमेशा चलता है, ऐसा कभी नहीं होता कि डॉक्टर ने जो डेट दी है तभी आपकी डिलीवरी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये होता है आपका अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन, जो आपका स्टार्ट हो जाता है जब आप घर पर होते हैं। आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना है और आपको विद इन द टाइम हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अब ये अर्ली स्टेज लेबर पेन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लेबर पेन होते ही नहीं और आपका वाटर ब्रेकेज हो जाता है। वो भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा। कभी कभी लेबर पेन हो जाते हैं, उसके बाद वाटर ब्रेकेज होता है, और कभी कभी जब बेबी होता है तब वाटर ब्रेक होता है। अलग अलग सिचुएशन होती है हर चीज़ में, पर मैं लेबर पेन के बारे में बात करती हूँ। जैसे ही आपका अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन शुरू हो जाता है, आप सपोज मान लीजिए आपको डॉक्टर के पास आपने बात हो गई है, आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। पर आप हॉस्पिटल जाने से पहले मैं आपको एक टिप दूंगी। जब भी आप जाएँ, आपको जैसे ही लेबर पेन शुरू होता है, आप एक हॉट वाटर बाथ लेकर ही हॉस्पिटल जाएं, जिससे आपका जो बॉडी वो नम हो जाए अच्छी तरह से और बेबी बहुत इजीली नीचे की ओर खस के। तो इसके बाद में आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आपको हॉस्पिटल के लिए आपको डिलीवरी बैग लेके जाना है। मैंने आपको कहा था कि आपको 8 मंथ लगते से आपका डिलीवरी बैग अच्छी तरह से पैक कर लेना है। उसको आप लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जाके जो आपको सबसे पहली बात करनी है, आपको पहली बात तो बेड पे लेटे नहीं रहना है, क्योंकि आपका पेन का टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर सबसे पहले तो आपका 2 फिंगर टेस्ट होता है, वो भी मैंने बताया आपको कैसे होता है। वो आपको चेक करते हैं कि आपका सर्विक्स का मुंह एग्जैक्टली कितना खुला हुआ है, 2 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा खुल चुका है। ये टेस्ट ऑलमोस्ट हर 1 घंटे 2 घंटे में होता रहेगा, जब तक आपके सर्विक्स का मुँह 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं हो जाता है। अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन में जो सर्विक्स का मुंह है वो कम से कम 1 से 6 सेंटीमीटर तक खुलना ज़रूरी होता है। जब वो खुल जाता है उतना, और इसके लिए आपको करना क्या है, जितना जल्दी वो आप चलेंगे फिरेंगे वॉक करेंगे, आपको लेटे नहीं रहेंगे ना, उतनी जल्दी वो ओपन होता है। और डॉक्टर अपनी 2 फिंगर टेस्ट है उसको बहुत अच्छे से स्वाइप कर देते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। आपको स्क्वाट्स भी करा सकते हैं डॉक्टर, आपको एक बॉल होती है उसके और बैठ कर एक्सरसाइज कराता है, जिससे वो बहुत जल्दी ओपन हो जाए। ये अच्छे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ बता रही है जो होती है नॉर्मली, बट सरकारी हॉस्पिटल में शायद ये सब चीज़ें नहीं करवाते। बट स्टिल जो होता है अर्ली स्टेज में आपका 1 से 6 सेंटीमीटर तक आपका सर्विक्स का मुंह ओपन हो जाता है, जिसमें 2 फिंगर टेस्ट आपका हर 1 घंटे होगा। आपको वॉक करते रहना है, चलते रहना है, बैठना नहीं है। जैसे आप अर्ली स्टेज से एक्टिव लेबर पेन में जाते हैं। अब एक्टिव लेबर पेन क्या होता है, जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पेन होता है, ये होता है आपको कम से कम 10 मिनट में 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। ये इसका टाइमिंग हो जाता है, सब हर लेडी का अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको पूरी डिलीवरी का प्रोसेस 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, आपको बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाती है। कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं। और जो एक्टिव लेबर पेन का टाइमिंग होता है वो 2 से 4 घंटे हो सकता है, और जो बहुत पेनफुल होता है, ट्रस्ट में। जैसे ही आपका सर्विस का मुंह 6 से 8, 9, 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, आपको तुरंत वो लेबर रूम में लेके जाते हैं, और आपको जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू होते हैं, आपको नीचे की ओर पुश करने को कहते हैं, और आपके पेट पे नीचे की ओर धक्का मारते हैं ताकि बेबी बहुत अच्छे से नीचे की ओर आ जाए।
तो ये आपको प्रोसेस करना है और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैंने आपको कहा था कि आपको एनर्जी रखना बहुत ज़रूरी था। जब आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं आपको फुल टाइम हर 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा वाटर पीते रहना है, हल्का ड्राई स्नैक्स में भी बिस्किट्स ऐसा कुछ खाना है, कुछ हैवी फूड नहीं खाना है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। इसलिए लाइट फूड खाते रहिए। और जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं, क्या होता है जब हम एक्टिव लेबर पेन में होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, तो कभी कभी बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी पॉटी वगैरह भी निकल जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें एक एनिमा होता है वो लगा दिया जाता है, जिससे आपका पेट बिल्कुल, आपका जो रेक्टम है पूरी तरह से क्लेरिफाई हो जाए और आपको जब एग्जैक्टली पुश करना हो तब आपका पेट बिल्कुल कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से पुश कर पाए। ये आपको पहले ही दे देते हैं। आप जैसे आप लेबर रूम में जाते हैं आपका 8 से 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का मुंह ओपन हो जाता है, बेबी को पुश करने के लिए कहते हैं और जैसे ही डॉक्टर को बेबी का सर दिखाई देता है बेबी को डॉक्टर बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कभी कभी बेबी का सर बड़ा होता है और नहीं निकल पाता, तो डॉक्टर वजाइना पे चीरा भी लगाते हैं जिस वजह से थोड़ा मुंह बड़ा हो जाए और बेबी बाहर इजीली निकल आए। तो ये होता है आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पेन जिसमें बेबी बाहर आ जाता है। थर्ड स्टेज में आपका प्लेसेंटा निकलने का वेट किया जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है बेबी का अमलेट कॉर्ड तो पहले ही काट देते हैं और बेबी को ले जाके उसका जो इनिशियली बर्थ के बाद में जो प्रिपरेशन बेबी के साथ की जाती है उसके जो इनिशियली चेकअप्स होते हैं, वैक्सीनेशन होता है, वो लगने चले जाते हैं बेबी को लेकर और आपका प्लेसेंटा जैसा रिमूवल हो जाता है उसके बाद में आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है या आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और आपके बेबी को अच्छे से बाथ वाथ या उसको रेडी करा के रैप करके फिर आपके पास लेके आते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है लेबर पेन से लेके बेबी के बर्थ तक का। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप जब डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल पहुंचे, आप एक्टिव रहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे आपका सर्विक्स मुंह उतनी जल्दी ओपन हो जाएगा और बेबी बहुत इजीली डिलीवर हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस होता है फुल डिलीवरी प्रोसेस में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।